मारोगे? आप क्यों चुप है मैडम? मोहतरमा आप भी बोले, आपको भी किंग की मारोगे? जिए किंग्स कल्चर। अच्छा, ये जो कुछ दिन पहले की बात करता हूँ कि न्यूट्रल मेरे पास आया ना अभी कुछ दिनों पहले, जो मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो पे आके बोल रहे हैं कि इसको डिलीट करो, इस वीडियो को डिलीट करो, ठीक है, वरना मैं तुम्हारा कोचिंग बंद करवा दूंगा। और ये कौन है अंकल एक्स, कौन है बताओ ज़रा? तो पहले तो मैं इसको बोलूँ मेरा लंड करे, एल करे मेरा, डिलीट वीडियो, ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ो भोसड़ी के, ठीक है। और ये अंकल एक्स कौन है? तो मेरे मिशन की वजह से जिसके गाने में आग जो लग रही है ना, जिसके गाने में आग लग रही है, सबके सब अंकल एक्स है बहन चोद। ये डराना धमकाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो करना है करो, हम भी करेंगे, समझा जाई? मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ, ये डर डर के जीना छोड़ दो, ये भी कोई जिंदगी है? यहाँ इस तरह की डर डर के जीना, गुलामों की तरह जीना, मैं इससे बेहतर मौत समझता हूँ। इस तरह की जिंदगी से बेहतर मौत है, मेरे नज़दीक गुलामी से बेहतर मौत है। मैं मौत कबूल कर लूँगा लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये न्यूट्रल समझते हैं कि हम लोग इस तरह रहकर कि गीदड़ों के ये जियो तो शेर की तरह जियो, अगर तुम फिर, ताकि तुम्हारे को ना मरने के बाद लोग याद करें तुम्हारे को। ये इस तरह गीदड़ों की तरह क्या है ये जीना 1000 साल भी जी लो, तुम गुलाम के गुलाम रहोगे मुनाफिको। ये कहते हैं कि डील कर लो, याद रखना मैं कभी भी तुम लोग के साथ डील कोई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कहते हो ना बाहर चले जाओ, मेरी कोई जायदादें बाहर नहीं रखी हुई है, मेरा सब कुछ सारा सासा पाकिस्तान के अंदर है, मेरा जीना मरना यहीं पर ही है, और मैं यहीं पर ही तुम लोगों का डट के मुकाबला करूंगा। जब तक यहाँ पर इंसाफ का निज़ाम नहीं आता तब तक मैं यहाँ पर आप लोग का मुकाबला करते रहूंगा। ये लोग कहते हैं कि जाओ तुम चले जाओ, ये लोग चाहते हैं कि तुम्हें अजियत दें, अजियत देकर मुझे कहीं ना कहीं भगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर। कुछ भी कर लो तुम, कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा डट के मुकाबला करूंगा, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे अजियत दो और मैं डील करूं, और वहां से अमेरिका में बैठा हुआ वो मफरूर वापस आ जाए और इस निज़ाम को संभाले। ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा मेरे लोगों, आप लोग याद रखना, मैं इनके खिलाफ डटा रहूंगा और आप लोगों को भी इनके खिलाफ डटे रहना है, ठीक है। ये मुझ पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये मेरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये आप पर हमला कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरे को कहता है कि टीचर होके तुम गाली दे रहे हो, हाँ? तो इनको मैं, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गाली देके ना, गुस्से में आके अगर किसी को कुछ बोल दिया जाए ये गाली है, या फिर आके बकवास करके दिमाग की माँ बहन एक कर दो, हाँ, मेंटली तुम दिमाग की माँ बहन चोद कर चले जाओ बहन चोद, ये गाली है? हाँ, तो बताओ। एक मैं तो उनको अच्छा समझता हूँ, ये जो अपने छपाटर और जो आवारा लड़के होते हैं, कम से कम ये दिल के तो साफ होते हैं ना यार। ये गाली भी देते हैं ना तो ये दिल के तो साफ हैं, इनके मुंह में जो होता है वो कर देते हैं, इनकी तो गाली सुनाई भी देती है। इन न्यूट्रल्स, इन मुनाफिक की गाली तो सुनाई नजर भी नहीं आती है, दिखाई भी नहीं देती है, इस तरह की गाली दे रहे होते हैं, माँ चोद देते हैं दिमाग की बकवास कर करके। हाँ, ये क्या मैं अपने ज़ात के लिए कर रहा हूँ? ये रेवोल्यूशन जो मैंने स्टार्ट की हुई है, हाँ, अपने ज़ात के लिए, ये अल्लाह का हुक्म है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये दीनी कौमी अखलाकी फ़र्ज़ है हमारा। अल्लाह की ज़मीन में इंसाफ को कायम करो, ये हम सब का फ़र्ज़ है। समझ में आई बात? ये डराना धमकाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जो करना है करो, हम भी करेंगे, समझा जाई? मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ, ये डर डर के जीना छोड़ दो, ये भी कोई ज़िंदगी है? यहाँ इस तरह की डर डर के जीना, गुलामों की तरह जीना, मैं इससे बेहतर मौत समझता हूँ। इस तरह की ज़िंदगी से बेहतर मौत है, मेरे नज़दीक गुलामी से बेहतर मौत है। मैं मौत कबूल कर लूँगा लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूँगा। ये न्यूट्रल समझते हैं कि हम लोग इस तरह रहकर कि गीदड़ों के ये जियो तो शेर की तरह जियो, अगर तुम फिर, ताकि तुम्हारे को ना मरने के बाद लोग याद करें तुम्हारे को। ये इस तरह गीदड़ों की तरह क्या है ये जीना 1000 साल भी जी लो, तुम गुलाम के गुलाम रहोगे मुनाफिको। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज मैं आप लोगों के सामने तरोताज़ा बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। इनका जो ख्याल था कि मुझ पर कातलाना हमला करवाने के बावजूद भी मैं डर जाऊँगा और झुक जाऊंगा और बैठ जाऊंगा, टूट जाऊंगा, और ये जो तहरीक थी हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने लगा। ये इनका जो ये ख्याल था ये कभी भी नहीं पूरा हो सकेगा, ख्वाब में भी कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और जो मैं आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा इस न्यूज़ के बारे में, और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो कोई बात नहीं, आगे मैं ब्रीफ़ करता हूँ उस हवाले से।
देखिए इनका ये ख्याल था कि तहरीक जो है वो ख़त्म हो जाएगी और मैं टूट कर बैठ जाऊँगा। कॉलर बोन पे हमला हुआ मेरे और लेफ़्ट शोल्डर पे मुझ पर अटैक हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ। थोड़ी सी पेन थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना रहा था। आज जो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर बैठा हुआ हूँ, ये हमने अपना कैंपस 2 स्टार्ट कर दिया है, ब्राइट स्टार कोचिंग सेंटर। ठीक है, क्योंकि जो हम रेवोल्यूशन जो है बढ़ाना चाहते हैं और कराची के। अच्छा ये जो है ना अंकल एक्स लोगों ने इनकी कांपे अभी से ही टांगना शुरू, ये जो ना कांपना शुरू हो गई, कांपे टांग रही हैं इनकी अभी से ही। इन्होंने क्या किया, मेरी फेसबुक की आईडी को हैक करवा लिया और वो क्या नाम है व्हाट्सअप को मेरा हैक करवा लिया और मैसेज कर दिए इन लोगों ने और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया मीडिया के अंदर मुझे बदनाम कैरेक्टर एसोसिएशन करने के लिए। अभी से ही तुम लोग की कांपे टांगना शुरू हो गई। अब ये तो कुछ भी नहीं है, तो दूसरा कैंपस है ना, अवाम की काविशों और अवाम की दुआओं की मदद से हम 12 कैंपस और खोलेंगे। कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2-2 कैंपस खोलेंगे। समझ में आई तुम लोगों को बात? हाँ अच्छा, ये जो है ना, ये मैं अपने अवाम को भी कहना चाहता हूँ। अच्छा एक और बात है कि मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ। जब मैं मैट्रिक के अंदर, जब मैं इंटर में था 16 साल का था मैं, उस टाइम से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ। 9-10 साल हो गए, आज 10 साल होने वाले, 9 साल हो गए। अब कब तक, अभी तक तो इन लोगों नहीं याद आ रहा था। अब अचानक से इन लोगों ये मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गया और मीडिया के अंदर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि इनकी मैं धोती खोल रहा हूँ, इसलिए आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं आते थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है। आप लोगों को पता होगा, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए जब मैं बना रहा था ना इकोनॉमिक वीडियो, और मैंने कहा था कि ये हमारी हम सबका मसला है। इकोनॉमी का जो मसला है पूरी दुनिया का ही मसला है, इसको ज़्यादा लोग देखेंगे तो बेहतर है। तो उस वीडियो को जब मैंने मोनेटाइज़ करने के लिए कहा था क्लाइंट को, तो उसने जो है वो मुझे ब्लॉक कर दिया है और मेरे पैसे जो हैं वो सारे उसने ले लिए हैं, अपने पास रख लिए हैं ब्लॉक करके। तो मेरे साथ नुकसान हो गया है। इसको जो है ना, ये इसको गेट नंबर 64 की पैदावार है, इसको भी डालो उनके साथ, अंकल एक्स की फैमिली में डालो इनको भी, गेट नंबर 64 की पैदावार को। कब तक चलता रहेगा यार ये हम लोग के साथ? हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है गरीब आवाम के। चलो मेरे साथ हो गया, मेरे साथ पैसे चले गए मेरे, कोई मसला नहीं है, एक एक्सपीरियंस मिल गया मुझे। लेकिन ये जो होगा ये वो मेरे साथ हुआ है, लेकिन कितने सारे लोगों के साथ हुआ होगा इस तरह, बेचारों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ होगा स्कैम। ये उन लोगों के साथ होगा उनकी इतनी तनख्वाह भी नहीं होती होगी, इस बच्चों के साथ उनका क्या जुर्म होगा उनके साथ अगर उसने किया है। और ये कब तक चलता रहेगा? पहले तो मुझे ये कब तक हम इसी तरह चुप रहेंगे अपने साथ होने वाले जुल्म के साथ? और बस जो देख लिया हो गया हमारे साथ और हम चुप हो गए, ख़त्म बात यहीं पर। और ये चलता रहेगा क्या? मुझे नहीं बात समझ में आती। हमारे पास कम से कम एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम ये अंकल एक्स के जितने भी हैं औलादें जितने भी हैं, इनको डालो गेट नंबर 64 की औलाद को, इनका हम लोग मुकाबला करें। ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? ठीक है, चलो मेरे साथ जो होना था हो गया, लेकिन और दूसरे लोगों के साथ ये ना हो। इसलिए मैंने काम की, अच्छा ये मेरी गलती है कि मैंने इस पर भरोसा किया। ये मेरे अंदर बीमारी है, ये मेरे अंदर की ना खामी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन एक काम मैंने ज़रूर अच्छा किया है, इससे मैंने अपना इसका जो है आईडी कार्ड नंबर जो है, आईडी कार्ड मैंने निकलवा लिया था। आईडी कार्ड जो है मैंने निकाल लिया है। मैं आप लोगों के सामने आईडी कार्ड शेयर कर देता हूँ और आपको इनके साथ जो कर सकते हैं करें, इसको देखें। सही है, अल्लाह हाफिज़। लोगों, एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये जो गेट नंबर 64 की जो थी ये बंदी, ये बोलती थी कि अल्लाह की कसम, अल्लाह पे यकीन है और कलमा की कसम, रसूल की कसम, तुम मुसलमान नहीं। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये तुम लोगों का क्या है, ये अल्लाह कौन है? तुम किसको अल्लाह समझ रहे हो? ये क्या पैसा तुम्हारा अल्लाह है? पैसे को खुदा बनाया हुआ है, उसको माबूद बनाया हुआ है तुम लोगों ने, बेगैरत लोग। तो ये कोई अल्लाह वल्लाह नहीं होता इनका, ईमान होती है असल में। जो चीज़ होती है ना वो ईमान है, और ईमान किसी के माथे में नहीं लिखी होती है। आप जाहिर से बोल दो मुसलमान हो जितने भी, लेकिन आपके अमल से अगर वो नहीं जाहिर हो रहा है तो फिर आप नहीं मुसलमान हो, सिर्फ नाम रख दिया है आपने। ये जो है ना ईमान की जो है ना 3 कैटेगरी होती हैं। एक, अगर आप उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते हो तो दिल से बुरा जानो। जो दिल से भी बुरा नहीं जानते हो मुनाफिक है, और मुनाफिक याद रखना हमेशा बुराई के साथ खड़े रहते हैं, यानी न्यूट्रल्स हैं। न्यूट्रल्स मुनाफिक कहता हूँ मैं उन्हें।
वो हमेशा बुराई के साथ खड़े होते हैं, लिख लो कहीं पे भी, ये कभी भी अच्छाई के साथ नहीं खड़े होंगे। सही है। ये जो है ना, अब हमें डिसाइड करना है कि हमें 3 कैटेगरी में जो है ना ईमान की किस कैटेगरी में फॉलो करना है। या हम उन्हें दिल से बुरा जाने और ये चलते रहने दें, और या फिर ज़बान इस्तेमाल करें जो हम लोग कर रहे हैं, और नहीं तो फर्स्ट कैटेगरी में आने की कोशिश करें, इनका हाथ से मुकाबला करें अगर हम लोग कर सकते हैं तो। मैं आवाम को भी कहना चाहता हूँ, ये जो धमकियाँ आती हैं अननोन नंबर से, डराना धमकाना, ठीक है, जो डराता है वापस धमकाओ उन्हें, ठीक है, जो धमकाता है उन्हें वापस धमकाओ, जो डराता है उन्हें वापस डराओ, जो साइबर अटैक करता है तुम भी वापस साइबर अटैक करो। मैं ये जो है ना, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स। एक एक बंदे को सारे, मैं इनको कहना चाहता हूँ अंकल एक्स माफिया, सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे चोर एक जगह हो जाओ, एक बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा अल्लाह से वादा है, ये एक बंदे को, ठीक है। रोबोटिक्स हम स्टार्ट करेंगे और एक एक बंदे को हम इसको मारेंगे, एक एक बंदे को, कोई नहीं बचेगा। ये छोटा सा तबका बैठा हुआ है हमारे ऊपर, ये लाइट, ठीक है, और ये सिर्फ अपना सोचते हैं और अपने अलावा किसी का भी नहीं सोचते हैं। अंकल एक्स क्या कहते हैं कि छोड़ो ये सब, ये चैनल को बंद करो, और क्या नाम है, ये जो कोचिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, कोचिंग जो है इसको बंद करो, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बना दूंगा फौजी फर्टिलाइजर के, तुम्हें डॉलर्स में, तुम्हें अकाउंट में तुम्हारे पैसे दूंगा। भाई कि हम कोई गुलाम हैं कि जो तुम कहो वो हम कर लें? तुम गुलाम हो पैसे के, तुम और डॉलर के गुलाम, हम नहीं है। तुम पैसे की बुत की पूजा करते हो, मैं पैसे का गुलाम नहीं हूँ, पैसा मेरा गुलाम है, पैसा मेरे, मैं पैसे के, हमारा जो है ना, हम लोग जो है हमारा, हम जो ईमान वाला है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। हम लोगों की, ईमान वाले लोगों की कोई कीमत नहीं होती, उनकी ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती, इनको कोई नहीं डरा सकता, ये बात याद रखना। छोटे से लोग ये जो हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे अपना सोचते हैं और अपने अलावा किसी का भी नहीं सोचते ये लोग, ठीक है। इनका जो है सब कुछ, इनका जो है ना इलाज जो होता है, इनको छींक भी आती है, पाद भी आता है, इनका बाहर इलाज होता है। और यहाँ पर हम गरीब, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, आप अच्छा इलाज नहीं करवा सकते, कहीं अच्छे जगह आप अपने, आप कोई काम, कोई जायज़ काम आप नहीं कर सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। और ये हर नाजायज़ काम ये लोग कर सकते हैं। ना मुल्क के अंदर कोई माशी इंसाफ है, ना अदालत, ना आप कोई वकील कर सकते हो, ठीक है, ना अदालती इंसाफ है, ना तालीमी इंसाफ है, ठीक है। तो ये जंग जो है ये मैं आप लोगों के लिए शुरू की है मैंने, ठीक है। और ये कोई, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, ये मैं जिहाद कर रहा हूँ, ये बात, क्योंकि अगर कोई मैं सियासत कर रहा होता ना तो कभी भी अपने मैं जान को ना लगा देता, जान का ख़तरा मैं ना लेता अगर मैं सियासत कर रहा होता। तो कोई भी बंदा अगर सियासत कर रहा होता तो कभी भी अपने जान की बाजी नहीं लगाएगा। अच्छा, मैं ये पहले डिस्क्लेमर दे दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मैं जिस जिहाद की बात कर रहा हूँ कि जिनसे हमें मुकाबला करना है, अगर हमें उन्हें शिकस्त देनी है और अगर उनका सफाया करना है तो उसके लिए हमें कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा, कोड वर्ड यूज़ करना होगा। और जो कि मैं करता भी हूँ अपने चैनल्स में और मेरे स्टेटस वगैरह में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं कोड वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर रहा होता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो हम इसी तरह कर सकते हैं। हर किसी को ये कोड वर्ड पता भी नहीं होते हैं, उन लोगों को पता है जो बहुत ही करीबी हैं, किंग्स कल्चर के बहुत ही करीबी मेंबर्स को पता है, और उन लोगों को पता है जो मेरे साथ दिल से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ये कोड वर्ड समझ में आ रही होती है। अच्छा, ये जो कुछ दिन पहले की बात करता हूँ कि न्यूट्रल मेरे पास आया ना अभी कुछ दिनों पहले, जो मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो पे आके बोल रहे हैं कि इसको डिलीट करो, इस वीडियो को डिलीट करो, ठीक है, वरना मैं तुम्हारा कोचिंग बंद करवा दूंगा। और ये कौन है, अंकल एक्स कौन है, बताओ ज़रा। तो पहले तो मैं इसको बोलूँ मेरा लंड करे, एल करे मेरा, डिलीट वीडियो, ठीक है, जो उखाड़ना है उखाड़ो भोसड़ी के। जो ये आज लोगों के अंदर जो मैं शऊर देख रहा हूँ ना, आज के टाइम पे आवाम के अंदर जिस लेवल का जो मैं शऊर देख रहा हूँ, और ये जो शऊर का जो जिन लोगों के अंदर जो जिन जो है ना बाहर निकल आ गया है बोतल से निकल कर, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। अब लोगों के अंदर जो शऊर आ चुका है माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या है कि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं इस दौर में। सबसे पहले तो क्या नाम है, अंकल एक्स की बेटी का निकाह, अंकल एक्स ने अपनी बेटी का निकाह करवा दिया है, और इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो हमारा 14 निकाह में से पहला निकाह जो है वो पूरा हो गया, बाकी 13 निकाह अभी बाकी हैं, ठीक है। तो ये मैं अकेले नहीं कर सकता था,
आप लोगों की, अगर आप लोगों की तरफ से प्रेशर ना होता, आवाम का प्रेशर ना होता, तो ये कभी भी नहीं हो सकता था। तो इस सब का जो क्रेडिट है वो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप सब भी इनके हकदार हो। अब 13 मोर टू गो। इनको यही डर लगा हुआ है कि कहीं ये 13 के 13 जो है मुतालबात, 14 के 14 जो है मुतालबात, एक तो पूरा हो गया, 13 और भी पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एएसपी जहर मानो और ब्रिगेडियर हरी सिंह लुल्ला, ये दो मैं नाम ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, इनके थ्रू मुझ पर कातलाना हमला करवाया है। और हमारे पास जो है वो प्रूफ भी मौजूद है। मेरे वकील जो हैं वो तारिक सईद साहब, वो प्रूफ भी हैं इनके। उन्होंने मुझे खुद ये इसकी पूरी वीडियो भी दिखाई है। तारिक सईद साहब, जिन्हें प्यार से लोग जॉन एलिया भी कहते हैं। खैर, इन्हें यही डर लगा हुआ है कि कहीं ये तमाम के तमाम जो नुकात हैं, 14 के 14 नुकात, ये पूरे ना हो जाएं और मैं डील कर लूँ किसी भी तरीके से। डील तो मैं नहीं करने लगा, डील करके बाहर जाऊँ। हाँ, एक सूरत में बाहर जाऊँगा, जो हमारा वो जो सूद वाला जो सिस्टम है, सूद की वजह से, क्योंकि सूद जो है वो इंटरनेशनल इशू है, उसके लिए मैं जाऊँगा तो आप लोगों के लिए ही जाऊँगा, वरना नहीं। उसके लिए इंशाल्लाह बाहर जाऊँगा मैं, इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी जो है 12 निकात और भी हैं, वो जब तक पूरा नहीं हो जाते मैं इनका मुकाबला करते रहूँगा, और डट के कहीं पे भी नहीं जाने वाला, मैं इनका मुकाबला करते रहूँगा। देखें, मेरे लोग जो हैं, जितने भी हैं ये लोग, सारे 75 साल से ये लोग लूट रहे हैं, 75 साल से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। जितने भी करप्ट लोग थे, 2 नंबर लोग, सारे एक तरफ हो गए हैं, और ये सिर्फ मुझे गिराने के लिए एक तरफ हो गए हैं, सब के सब। ठीक है, और ये कुछ भी कर लें, भले नहीं रोक सकते अब ये। ठीक है, अब देखें, ये मुझे ना लोग कहते हैं ये बाहर के आ जाओ, बाहर आ जाओ, ये तो सारे लोग एक साथ मिल गए हैं, ये सब के सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम्हें मार देंगे, तो वापस आ जाओ, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये सारे मिले हुए हैं, तुम अकेले हो। तो मैं इन्हें मैं कहना चाहता हूँ, और मैं साथ साथ इन्हें साथ साथ अपने कौम को भी कहना चाहता हूँ। देखें, मेरे लिए तो बड़ा आसान था ये कि मैं 5 मिनट बात करता, इधर केमिस्ट्री पे, फिज़िक्स पे बात करता, मैथ इंग्लिश के ऊपर बात कर लेता, और बैठ के खाता। लेकिन मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी इनसे पंगे लेने की, इनके साथ लड़ाई करने की? ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है आज ये यहाँ पर अगर मैं नहीं खड़ा होता इनके अगेंस्ट, तो कल ये आप सब पर हमलावर होंगे। तो आपके लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, देखें, ये जो है ना, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो है ना, और कौम को मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग जो बाहर जो मुझे आने का मशवरा दें, उन्हें भी, देखिए, मेरा ईमान है, मुझे पता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, ये मैं ऐसा समझ चुका हूँ, और आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मैं बताऊँगा तफसील से। ठीक है, मुझे पता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मुझे पता है कि जो मौत है और जो हयात है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के हाथ में है, जो आपको कोई भी जलील नहीं कर सकता। हाँ, आपके अमाल आपको जलील करेंगे, वो भी अल्लाह के हुज़ूर से करेंगे। आपके नसीब में जितना आपको लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, आपका रिस्क जो आपको लिखा हुआ है वो आपको मिलकर रहेगा। ये 3 चीज़ों से बंदा आज़ाद हो जाता है कलमे को समझ कर। ठीक है, ये मुझे पता है, तो फिर मैं क्यों इनके आगे झुक जाऊं, और मैं क्यों इनके आगे बात करूं, जो मैं क्यों। और मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, रमज़ान का मौका है, वीडियो नहीं बन पा रही थी तबीयत की वजह से, मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने अंदर जो है ना वो ईमान पैदा करें। ठीक है, रमज़ान के टाइम इसको और उभारें, और जो है ना ये जो तवक्को जो है, वो उम्मीद जो आप लोग देखता हूँ कि पुलिस से, आर्मी से, या फिर किसी बंदे से, पैसे के ऊपर जो उम्मीद है, बुत हैं सारे ये आपके, इनसे उम्मीद ना रखे, उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखे। इकबाल का शेर है कि बुतों से तुझको उम्मीद और खुदा से ना उम्मीदी, बता दो सही और काफरी क्या है। ठीक है, उम्मीद अल्लाह ताला से रखे, ईमान को पैदा करें अपने। ठीक है, और इनके ख़िलाफ़ जो हैं, देखें, अभी ये जो है ना, अगर हम लोग इसी तरह इनके आगे ख़िलाफ़ जो है ना खड़े ना हुए हैं और झुक गए इनके आगे जुल्म के ख़िलाफ़, तो हमारी परवाज़ नहीं हो सकेगी। क्योंकि जो हम ग़ुलाम कौम जो होती है ना, ग़ुलाम कौमी कभी भी कोई परवाज़ नहीं हो सकती। अगर आज आप इनके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होते तो ये आप पर, ये जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग ग़ुलाम बनकर हमेशा की तरह रह जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात पर अमल करें, क्योंकि जो ग़ुलाम कौम है ना, कभी भी इनकी परवाज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, जाने से पहले आप लोग अपना ख्याल रखें और मेरी बात पर गौर करें और उस पर अमल भी करें। ब्रेकिंग न्यूज़, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर पेश आ रही कि किंग कल्चर्स की हुकूमत को गिरा दिया गया है और सरफैज़ान की उनकी अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ न्यूट्रल्स का है। न्यूट्रल्स ने अपने बैरूनी साजिश के ज़रिए
किंग कल्चर्स की हुकूमत को गिरा दिया और सरफैज़ान की अपनी कुर्सी से हटा दिया। और तारीख में पहली बार रात के 12 बजे अदालत खोली गई सरफैज़ान के लिए कि उनको गिराया जाए। तो इसीलिए जब वो गिरा रहे थे, जब वो अपनी कुर्सी से जब वो निकल रहे थे, उनके पास ये एक डायरी थी। इसके अंदर वो सारी साजिशें हैं जो अंकल एक्स ने करवाई, और सब वो सब प्लानिंग भी है इसके अंदर, जो सब आगे करने वाले हैं। तो इसीलिए आगे इसी अहम खबरों के लिए किंग कल्चर्स को फॉलो करें। और किंग कल्चर्स न्यूज़ डिफेंस कराची। मैं नहीं मिटानी है जिम्मेदारी, साबों से भरा है पूरा ये समंदर, पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी खंजर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। यलगार हो तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो था मिला जो मैंने कमाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही काला साया, वीडियो गिरा के पूरी देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, इनका जो हाथ है तो मैं ये पूरा हाथ में इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने ऐसे मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। इंग्लिश में गाली देने वाले लगते कूल, हिंदी में गाली देने वाले लगते इन्हें कूल। देख मेरा पूल से बना है पूरा पूल, अगर तू मैं यहाँ को प्रिंसिपल तो मैं हूँ पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हो। कभी कभी फरिश्ते के रूप में भी शैतान निकल आते हैं। भूल तो नहीं गए हो हमें? तो इसी तरह हमारे ग्रुप का एक फरिश्ता जिहादी अंधेरी रात में निकल रहा था, तो उसको एक बंदा नज़र आता है, और वो बंदा काला मास्क पहना होता है जिसके माथे पे एक्स लिखा होता है। वो उसको पकड़ता है और पकड़ के उसको पूछता है, बता तू किसका बंदा है? वो बोलता है कि हम किंग्स कल्चर का बंदा हूँ। फिर जिहादी फिर उससे फिर से पूछता है, सही से बता, सच बता तू किसका बंदा है? फिर वो बोलता है, खुदा की कसम मैं किंग्स कल्चर का बंदा हूँ। उसके बाद जिहादी को गुस्सा आ जाता है और जिहादी अपने जेब से स्नाइपर निकालता है और बोलता है कि अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू अंकल एक्स का बंदा है। क्यों? क्योंकि तूने झूठ बोला और तूने कसम खाया और खुदा की कसम खाया, तेरा खुदा नफ्स है। अब इसलिए मुझे कन्फर्म, और तू झूठ भी बोल रहा है, इससे साबित होता है कि तू जो है तेरा खुदा नफ्स है और तू अंकल एक्स का बंदा है। इतने में वो उसके सर पे रखता है स्नाइपर और उसको उड़ा देता है। वो बंदा मर जाता है। तो इस तरह अंकल एक्स का ख़ात्मा कर दिया जिहादी ने। ये काम मैं अपने हाथों से सर अंजाम देना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख, मैं क्या चाहता हूँ। साल के अख्ताम में जाते जाते बहुत ही अच्छी खबर अभी सामने आई है। मस्जिद में ऐलान हुआ अंकल एक्स का फाइनली इंतकाल हो गया है। तो इनको कत्ल करवाने वाला मैं ही हूँ, ऐसी भी क्या उखाड़ लोगे अब आप लोग। तो मैंने इसका कत्ल करवाया। अच्छा, जो ज़मीन पे जो कब्ज़ा किया हुआ था अंकल एक्स ने गरीबों की, तो उन गरीबों को जो ज़मीन थी उनकी ज़मीन वापस मिल गई और वो बहुत खुश है, और उनको खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वो जो बच्चा जिहादी आता था उसको बड़ा शौक़ था कि सर मैं कत्ल करूँगा और मैं मारूँगा। तो उसने अंकल एक्स को डायरेक्ट स्नाइपर से खोपड़ी उड़ा दी उसकी। तो अब जो उखाड़ना है खाड़ सकते हो तो खाड़ लो। इसका तो काम हो गया तमाम, अंकल एक्स का कहानी ख़त्म। नाजरीन, एक अफसोसनाक खबर ये पेश आएगा, अंकल एक्स का इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसका नमाज जनाजा
मेडिको ग्राउंड में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। कितनी दफा मैं रुका, कितनी दफा मैं गिरा, कितनी दफा मैं उठा, कितनी दफा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कभी भी रुका चुका नहीं, कभी भी मुड़ा नहीं, कभी भी किसी के बारे में कभी बुरा मैंने। डैम मेरे आंख में पट्टी बांध, अब हिट करूं इस बार सबकी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, मेरी पूरी पिक्चर बची अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से परिवार खुश, मुझे तुम क्या है रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। रुकेगी कलम नहीं जब तक जिंदा मैं मरूंगी, तब तक की कला है जिंदा। मुझे लगता है जानती सबों में हार या जीत की होती नहीं चिंता। मैं सुनती हूँ लोगों की ज्यादा नहीं, पर मैं जानती हूँ सबके दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा बातें बनाने से मिलता, जो आदत डाल लो रुकूंगी, झुकी नहीं कभी, सोचा नहीं किसी से करूंगी सब। पैसों से लाखों का भरूंगी पेट, मुझे बनाना नहीं भरने को घर। पहले भी बोला है मकसद नहीं है पहला मेरा कमाना, पैसा कमाना फेम। फर्क है मुझे बदलनी है दुनिया, तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताज़ा, वो याद कैसे किया था मैंने शुरू था तब। कोई ना था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना, कहते हैं सब। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से परिवार खुश, मुझे तुम क्या रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया समर्पित, लिखे दिल से गाने मेरे अमर गीत। पिकी पैक को सुन गया सफर बीत, मेरे बहन की रो में मेरा कलर गीत। मेरी माँ से पूछना मेरे बारे में, लड़ी वो बाप से बेटे वो गाने दे। कितनी दफ़ा मैं रुका, कितनी दफ़ा मैं झुका, कितनी दफ़ा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कितनी दफ़ा मैं गिरा, कितनी दफ़ा मैं उठा, कितनी दफ़ा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कभी भी रुका चुका नहीं, कभी भी मुड़ा हुआ नहीं, कभी भी किसी के बारे में बुरा बोला नहीं। डैम मेरे आंखों में पट्टी बांध, अब करूँ हिट करूँ अब की। अब दोनों हम बनाने चले हैं लेगेसी। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, मेरे किस्से सुनोगे तो रो देंगे। लश्करी खुशी परिवार खुश, मुझे तुम क्या है रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। तो ये नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी, ठीक है ना। तुमने मेरी बीवी को तंग किया था, अब तुम्हारी बीवी की बारी है। तो आंटी वाई जो है वो बेवा हो गई हैं। आंटी वाई का अब हिसाब किताब लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अब हिसाब किताब लेते हैं उनकी भी, आंटी वाई का। आंटी वाई आपसे ताज़ियत करते हैं, आप बेवा हो गई। अब अल्लाह ताला अंकल एक्स को जन्नत बोल रहा हूँ, जहन्नुम में आला मुकाम अता फरमाए। उसके बाद जो है ना, आप जो हैं आंटी वाई के 4 बच्चे हैं। पहला बच्चा जो था वो मेरा दोस्त है शेर अली, वहाँ पढ़ता है, वहाँ पर पढ़ाता है, हमारा टीचर है 2nd कैंपस के अंदर, मेरा दोस्त है बचपन का। उसके बाद जो है वो सेकंड चाइल्ड जो है वो है नवेद। ये मैं, आप लोग शायद डिफेंस वाले लोग जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग को मैं बताता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर और चाहने वालों को। तो यहाँ पे एरिया वाले को तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये नवेद, उसको, वो अभी जेल में है। उसको आंटी वाई ने जो है वो पागल बना दिया था, और वो फायरिंग करता था बात में गली में निकल के। तो उसको अभी वहाँ पर जेल में रखा हुआ है, पागल बना दिया आंटी वाई ने। अच्छा, उसके बाद ये जो 2 इनके चाइल्ड थे, ये थे इनके पहले शौहर से। आंटी वाई का पहला शौहर जो था उससे थे। तो आंटी वाई का जो पहला शौहर था 2003 में वो निबुला वायरस के अंदर उनका इंतकाल हो गया था। फिर दूसरी शादी इन्होंने पैसे की खातिर, जायदाद की खातिर आंटी वाई ने अंकल एक्स से की। अंकल एक्स की बहुत शादी हुई हुई है, वो उसने ये कोई 69th शादी की है। इसकी 69th शादी है अभी जो है रिसेंटली, ठीक है। तो ये जो है वो 69th वाइफ है उनकी, बेवा हो गई हैं बल्कि अब तो इनके जो अंकल एक्स से जो 2 बच्चे हुए हैं, उसमें से एक का नाम है लूसीफर, ठीक है, तीसरा चाइल्ड जो है, ठीक है, लूसीफर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट में है वो है नीलोफर उनकी बेटी है, सबसे छोटी, ठीक है ना। तो जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ क्लासमेट भी था, वो था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो दूसरा बेटा है वो है क्या नाम है, वो लॉयर है जो कि अभी जेल में है फ़िलहाल। अच्छा, तीसरा बेटा जो है लूसीफर, वो उसकी कैटेगरी समझ में नहीं आती है, अभी तो डॉक्टर बना है फ़िलहाल, कभी वो मुल्ला बन जाता है।
और जाली मुल्ला बन जाता है। अभी फ़िलहाल वो डॉक्टर लूसीफर है। और आखिर में नीलोफ़र के बारे में मुझे पता चला है कि वो मॉडलिंग करती है, मॉडल है, ठीक है ना। तो ये हैं उनके 4 बच्चे। तो अब जो है वो आपका हिसाब किताब होगा, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ये वीडियो उन तमाम लोगों के नहीं है जो कि बकचोदी करते हैं तहज़ीब की, जो तहज़ीब याफ्ता बनने की बकचोद कोशिश करते हैं, वो ना देखें, चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से पहली फुर्सत में। अच्छा, जो आप नई कुछ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या नाम है, नीलोफ़र तो नाराज़ हो गई। नीलोफ़र को के लिए तो मैंने शेर भी भेजा उसको, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है, नाराज़ हो गई है। पता नहीं क्या कर रहे हैं अब उसका भाई जो क्या नाम है लूसीफ़र स्टेटस लगा रहा है, क्या नाम है, हम लोगों को, किंग्स कल्चर वालों को फ़कीर कह रहे हैं। किस दर मांगने वालों के पता नहीं इसी तरह का कुछ था स्टेटस। तो बहन के लौड़े, माँ के चौधे, बहन चौध, क्या तेरी माँ की चूत मांग लिए हैं क्या, या तेरी बहन की चूत मांग लिए हैं, या तेरी बहन की बिल्ली मांग ली हम लोग, लौड़े, माँ के लौड़े। सिम्मा दे तो गांड में इतनी हिम्मत है, सामने वो लाल कर देंगे तेरी गांड, बड़े चूतिया। जो है आंटी वाई जो है अभी जो है वो शेर की तरह घूम रही है मोहल्ले में, मेरे को गलत साबित करने के लिए बस, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि रोते हुए फिर रही है, तो अभी वो शेर की तरह घूम रही है, एसपी की तरह घूम रही है एरिया के अंदर फ़िलहाल। तो उसके बाद जो है एक और न्यूज़ आई मेरे पास, आप लोगों के पास मैं शेयर कर देता हूँ। सनोबर जो फर्स्ट मेरी भी वो है, क्या नाम है, जो फर्स्ट शेर अली की जो बीवी थी, क्या नाम है, सनोबर, वो वापस कांटेक्ट कर रही है। वो जब ये देख रही है, जब क्या नाम है शेर अली की हालत जब ख़राब थी, तो उस टाइम वो भाग गई। जब अंकल एक्स लोग जीत रहे, अंकल एक्स के पास पावर था, अंकल एक्स के पास पैसा था, तो उस टाइम चले गई। और जब हम जीत रहे हैं अभी, तो अभी जो है वापस कांटेक्ट कर रही है। क्या बोला जाए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है सनोबर के ऊपर। आप लोग मुझे बताएं कि क्या करना है अब इन लोगों का, सनोबर का और नीलोफ़र का। मेरी आवाम जो फ़ैसला करेगी वो हम करेंगे इनके साथ। नीलोफ़र नाराज़ हुई हुई है, इसका एक हल ये निकाला है हम लोगों ने कि शेर अली ने कहा है कि जो अपना भाई था, अपना आनंद भाई की शॉप में जो लॉलीपॉप लेने जाती थी, लॉलीपॉप बंद करवाओ, इसका ठीक हो जाएगी। मीटिंग में गया हुआ था मैं, 12 रुकनी कमेटी लोगों की मीटिंग थी, तो उसके अंदर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें अभी आगे। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ है कि सनोबर को तलाक दे देना चाहिए, क्योंकि सनोबर एक दफ़ा भाग चुकी है, तो वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो दोबारा भी भागेगी। तो मैंने फिर यही फ़ैसला किया। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि आप फ़िलहाल अभी नीलोफ़र पर ध्यान दें, फ़र के पीछे लगे ना। अच्छा, सनोबर को तलाक देने का फ़ैसला हम लोगों ने कर लिया, मैंने कर दिया है। अच्छा, तो वजह क्या है? वजह यह है कि सनोबर तो मेरे से तो प्यार करती नहीं थी, सनोबर तो मेरे पैसे से और मेरे पावर से प्यार करती थी। हालांकि मैं तो उसके उसके सोल से प्यार करता था, मैं तो ट्रू लव करता था। अब तो इसने ऐसा किया, दोबारा भी कर सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीलोफ़र के पीछे, नीलोफ़र के तरफ से ये बात आ रही है अभी कि उनके गन पॉइंट पे हमने पूछा, तो कह रही है कि आप जो हैं जब तक पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर डिस्कस करना मुझे बंद नहीं करेंगे, तो मैं बात नहीं करूँगी। मुझे पहले इसकी गारंटी दें। तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, खुद की अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता मेरी जान, क्या करूं। चलो आगे देखते हैं, आगे चल के जो फ़ैसला होगा उस पर आगे चलेंगे। अच्छा, अभी फ़िलहाल तो क्या नाम है, अपने DHA फेज़ 5 और 6 के अंदर चोर ख़ान और इमरान बेवानी की टीम ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़े हुए हैं अभी। तो बहन के लोड़ों का भी इलाज करता हूँ, पहले अभी ये वाली क्लास ख़त्म करूँ। बहुत अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। क्या नाम है, अपना जो लूसीफ़र का फैमिली और आंटी वाई लोग को तो मैं सुधार दिया बिल्कुल, वो लोग एकदम सुधर गए और मेरी कॉपी कर रहे हैं, ओरिजिनल मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे तरह बातचीत कर रहे हैं और मेरे तरह
मेरी पूरी पर्सनैलिटी को भी कर रहे हैं और नात पढ़ रहे हैं मेरी तरह, स्टेटस भी अच्छे अच्छे लगा रहे हैं और स्टेटस उस तरह के लगा रहे हैं ये लोग के जिससे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो मेरी जैसी पर्सनैलिटी उसी तरह का अब वो स्टेटस भी लगाने लग गए हैं माशाल्लाह से। इनको तो मैंने सुधार दिया, बहन के पकौड़ों, लोड़ों नहीं बोल सकता क्योंकि रमज़ान का महीना है इसलिए बहन के पकौड़ों बोलूँगा। अब बहन के पकौड़ों की बारी है। चोर खान और इमरान बेमानी की टीम ने, उन लोगों ने जो स्टेटस लगाया था कि क्या नाम है कि तालीम को ठीक करेंगे, तो बहन के पकोड़े थे, कभी किताब खोल के देखी है तुम लोगों ने? जो तुम लोग क्या नाम है वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर, वही तुम लोग लाया जो किताब खोल के तुम छापते रहे। वो जो गाना गाया था, लाया जो किताब मैंने खोल के थी सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे, वही काम करना है बहन के पकोड़ों। मैंने वीडियोस बनाई हुई है एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, एक और ये आवारा कुत्ते कह रहे हैं हम लोगों को, हमारे टीम्स को, कि आवारा कुत्ते हैं, इनका सदेबाप करना पड़ेगा। आवारा कुत्ते और जो है इंस्टीट्यूशन जो इनका जो है एजुकेशन पे ऊपर हम काम करेंगे, इन लोग ये वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, मीडिया जो है हमारे ऊपर बहुत 24 घंटे नज़र रखती है और मीडिया कहती है कि हम तो देखते भी नहीं है इनकी वीडियोस, इन बेकार लोगों की वीडियो हम देखते नहीं है, लेकिन नज़र ये लोग 24 घंटे रखते हैं हमारे ऊपर। अभी भी हमारे ऊपर कैमरा लगाया हुआ है और अभी भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फिर ये लोग टूर पे जाएंगे भी, थोड़े 1 महीने बाद इनका टूर है, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, तो वहाँ जाके अपना जो है कहानियाँ सुना रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ देख देख कर, मेरे से सीख सीख कर। यही इन लोग के लिए भी ये लागू होता है, लाया जो किताब खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे। और तुम लोग के बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है कि गांड बोल दो तो तुम न्यूट्रस की गांड में आग लग जाती, न्यूट्रस को बुरा लग जाता है। तो अगर तुम्हारे बम शरीफ के अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे तरह बात कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। समझ में आई? मैं जब बात करता हूं इसकी अंकल एक्स की, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, वो एक वीडियो एक तफरीह वीडियो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी थी। जब मैं कहता हूं बाप को मत सिखाओ अंकल एक्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक तफरीह थी है, इसका मतलब ये था कि अंकल एक्स बड़े हैं, ठीक है? अंकल एक्स तमाम सिस्टम के जितने भी सिस्टम है वो तमाम में अंकल एक्स की ताबे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट एक हमारा भी कल्चर है जो कि तुम्हारा बाप है, जो कि तुम्हारे आगे नहीं झुकता, जो कि तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेगा। समझ में आई? तो जो अंकल एक्स की जो बाप हो, आप अवाम हो, आप लोग हो इसके बाप, यह था इसका मतलब। और जो बकवास मेरे बारे में जो तुम लोग करते हो, नहीं कर सकते तुम लोग, अगर मेरे तरह बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। समझ में आई? और चुप से ये गुलामी कबूल करो तुम इस निजाम की, और यहां पर झुक के रहो हमारे आगे। सशक पक्षे में बंद, पड़े पड़े लगा उस पे जंग और गंद, कभी कभी लगता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद, इस सट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग, सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से आती थी मुझे शर्म, कैसे कहूं मुझे थे करना, जब तक देता ना सबूत तो कैसे कहता यही था मुझे शुरू से करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने, कितना पीछा करोगे उतना पड़ेंगे फासले, सपनों के लिए सांस ले, सपनों के लिए जान दे, कैसे करना बस यही न जानते। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की आवाज भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पीछे मत मुड़ना, नीचे मत देखना, चलाते लोग जिंदा है मुर्दा, जरा सोच कभी तू भी वही था, पर तुझ में थी वीरता, हाँ तू ही सही था। सब तक जलती ये आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम, अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है अपनी खुराक, लगेगा सिर्फ एक ही जन्म, लपटे उठेंगे राख से, बस रखना है आगे कदम। बढ़ेंगे लोग, पढ़ेंगे पीछे लोग, मारेंगे ताने, मुनकी मसूनो ये भूखे बेचारे, जाने अनजाने बस ये काते दाने, खुद को ना पहचाने तो सोच कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामियों का जब पड़ता है अंधेरा, नहीं समझते सब और लगता है अकेला, मत भूलो ना क्या
क्या तुमने झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, उस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। बस बनानी है अपनी जगह, देना नहीं 165 200 तू पावर लगा। किस्मत को भूल मत अपनी वजह, लगी है चोट वरदान है ना कोई सजा। पकड़ो मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे, इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। ए अल्लाह, सिर्फ तुझसे ही डरता हूं और तेरे ही आगे झुकता हूं। माय बिलव्ड कंपेनियन, अगर कोई इंसान प्रवास करना चाहता है, बड़े ख्वाब देखता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसकी राह में रुकावट पैदा कर दिया? वो है डर, खौफ, हुज़न। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि जो शख्स ईमान ले आया, हम उसके खौफ और हुज़न को ख़त्म कर देते हैं। तो फिर किस चीज़ का डर है? कोई आपको बदनाम कर देगा, कोई आपको जलील कर देगा, कोई आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देगा? नहीं कर सकता, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। और कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर है वो इंसान के पोटेंशियल तक नहीं पहुँचने देता। तो मैं अपना काम इसी तरह करता रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा इंशाल्लाह। भले मुझे जितना भी टाइम लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, मैं अपने मिशन में इस तरह ही चलता रहूँगा। अब या तो अंकल एक्स का जनाजा निकलेगा या फिर मेरा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो पहले अंकल एक्स का ही जनाजा निकलेगा। अच्छा, अब हम आते हैं। मैं पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो मस्ती मजाक की नीयत से आए और तफरी की नीयत से आए, तो उनसे मैं माजरत करता हूं, क्योंकि उन्हें वीडियोस मेरे ख्याल से शायद ना समझ में आए, क्योंकि अब इसमें तफरी नहीं होने वाली है। ये हायर इंटेलेक्ट वाले लोगों को समझ में आएगी, और जिनके जो इंटेलेक्ट है वो इन सतही दिमागों से बहुत ऊपर का है, उन लोगों को ये बात समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद के अंदर 4 आयत है जिसमें वर्ड तागूत आया है। 4 आयत है। एक सूरह ज़मर के अंदर चला दूंगा मैं यहाँ पर, एक सूरह ज़मर के अंदर है, और फिर एक सूरह नहल के अंदर है, सूरह बकरा के अंदर है, और सूरह निसा के अंदर है। तो सूरह ज़ुमर के अंदर जो है वो लफ्ज़ तागूत का आया है, वो बुत के ज़िमरे में आया है। बाकी की जो 3 आयत हैं उसके अंदर लफ्ज़ तागूत का मतलब है एक निज़ाम, एक इब्लीसी निज़ाम या फिर एक शैतान का निज़ाम। और ये वर्ड निज़ाम का आता है हमेशा, एक वर्ड जिसके मुकाबले में आता है वो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में आ रहा होता है। तो इसका मतलब हर वो निज़ाम जो कि अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट है या फिर उसका सोर्स अल्लाह नहीं है, वो है तागूत का निज़ाम। आपको क्या लगता है जो इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है वो इन चोरों की वजह से और इन एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, इन गुलामों की वजह से मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। इस इमरान खान को के जो जेल में होने की सबसे बड़ी रीज़न है वो है अमेरिका, और अमेरिका में मौजूद डीप स्टेट। इस डीप स्टेट कह लो, ये लोग आपको नजर नहीं आते, आप इसे मैट्रिक कह लो, डीप स्टेट कह लो, इब्लीसी फोर्सेस कह लो, तागूती फोर्सेस कह लो, सीक्रेट सोसाइटीज कह लो, जो नाम देना है दे दो, पर ये आपको ये नजर नहीं आएंगे। यह है असल में अंकल एक्स, और ये मेन जो रियल अंकल एक्स है वो मौजूद है अमेरिका के अंदर। इनको मसला क्या था इमरान खान से वो मैं आपको बताता हूं। 2019 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जो कि इन्हीं निज़ामों का पाला हुआ है, इन्हीं निज़ामों ने बनाया है, यूनाइटेड नेशन, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक, फला ETC, तमाम जो प्लेटफॉर्म बनाए हुए ये इन्हीं निज़ामों ने बनाए हुए हैं। तो इन्हीं निज़ामों के बनाए हुए प्लेटफॉर्म के अंदर जाके इमरान खान 3 बातें करता है। मेन बात, पहली बात वो जाके करता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। जब वो क्लाइमेट चेंज पे बात करता है उसका पॉइंट क्या होता है कि गरीब ममालिक जितने, वो इस अमीर ममालिक से जो फैक्ट्रीज हैं और इनसे धुआं निकल रहे हैं और जो इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, इसकी वजह से ये मुतासिर हो रहे हैं। जो पूरी दुनिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है इन अमीर ममालिक की वजह से, तो इन्हें रोको, इनको रोको। फिर इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। इन अमीर ममालिक जो है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, क्योंकि गरीब ममालिक से जो पैसे निकल के आते हैं वो अमीर ममालिक के पास जाते हैं, या फिर आप यूं कह लो कि रूलिंग एलाइट्स जो हैं वो उनके पास पैसे जा रहे होते हैं तमाम के तमाम, और इनको कोई रोक टोक करने वाला भी पैसा नहीं होता, और ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं बना हुआ है, फिर ऐसा
कोई सिस्टम ही नहीं है कि इन अमीर लुटेरों को और इन अमीर चोरों को कोई पकड़े। तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो यहाँ पर आके इनकी बात करता है। तो जो हमारा 1994 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो एक पॉइंट था जो कि इन्हीं फोर्सेस ने बनाया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, आपने सुना होगा काफ़ी दफ़ा ये। अच्छा, इनका जो पहला पॉइंट था कि जो हमारी इंटरेस्ट बेस्ड जो इकोनॉमी है, सूद के बेस पे जो इकोनॉमी है, इससे हम इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करेंगे। इससे होगा क्या कि अमीर से अमीर तर होते जाएगा और गरीब से गरीब तर हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आके उसने तो बात तो कर दी, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन्हीं लोगों को है, इसका, इन फोर्सेस को खतरा है इनसे। तो तब ये इसी वजह से इसके पीछे पड़े हुए थे। अब जो दूसरी बात थी, वो दूसरी बात उसने की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर वो बात क्या कर रहा है कि इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। रियल इस्लाम जो है वो जो है उसकी शक्ल जो है वो चेंज करके दिखाई जाती है, एक अलग ही इस्लाम, और दाढ़ी रखी हुई है और हाथ में तलवार लेके ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल करवा, इस तरह का एक वो बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं इस्लाम के बारे में गलत। तो इब्लीस की मजलिस शूरा के अंदर अल्लामा इकबाल का एक शेर है, इब्लीस के मुंह से वो कहते हैं कि है अगर कोई खतर मुझको तो वो इस उम्मत से है, इस उम्मत से उस इब्लीस को खतरा है, इस इस्लाम से उस इब्लीस को खतरा है। ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने, उस फोर्सेस ने इसको ख़त्म कर दिया या फिर इसको जेल में डालने की कोशिश की है। ख़त्म तो नहीं किया। अच्छा, तीसरा पॉइंट किया था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने बात की। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड है, असल में ये इन तमाम तागूती निज़ामों और इन तमाम शैतानी निज़ामों, इन तमाम इब्लीसी फोर्सेस के अगेंस्ट, और दुनिया में जितनी भी निज़ाम है तागूत से निकली हुई, इन तमाम फोर्सेस के अगेंस्ट ऐलान जंग है। इस वजह से इनको इस इमरान खान से मसला था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़ना समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है उसे सिर्फ खेल और तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। मा खलक़नाहुमा इल्ला बिलक्की वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसका तर्जुमा ये है कि और ऐसे लोग भी हैं जो कि इसके शऊर नहीं रखते। किस चीज़ का शऊर नहीं रखते? कि अल्लाह ताला ने आप सबको एक ख़ास मकसद के लिए, एक ख़ास इरादे के लिए, आप सबको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है, सिर्फ खेल और तमाशे के लिए नहीं पैदा किया। कुरान मजीद हमें ये एम्फसाइज़ कर रहा है कि आप एक पर्पसफुल एक्टिविटी के लिए पैदा हुए हो और वो काम आप करते हो अपनी आज़ादी के साथ। अब ये जो वर्ड है मैंने आज़ादी कहा है, इस पर गौर करिएगा, क्योंकि ये जो पूरी वीडियो बनने वाली है इस आज़ादी वर्ड पर ही बनने वाली है। असल में जो इमरान खान जो हमें जिस आज़ादी की तरफ बताना चाहता है, जो हमें बता रहा है एज अ टीचर, मुझे ये लगता है कि मुझे आप लोगों को इस आज़ादी के बारे में आशना करना चाहिए कि वो किस आज़ादी की बात कर रहा है। वो दो किस्म की आज़ादी की बात कर रहा है। एक ये कि इंसान अंदर से आज़ाद हो जाए, ठीक है, एक अंदरूनी आज़ादी जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह से आती है, और जो दूसरी आज़ादी वो है इंसाफ से जो आती है, वो बैरूनी आज़ादी जो कि होती है। ठीक है, अब अंदर से जो आज़ादी आ जाती है, अगर आ गई अंदर से, हम अंदर से ला इलाहा इल्लल्लाह पे हकीकी तौर पे मानने वाले हो गए, हकीकी तौर पे, जो कि मैं आज समझाने वाला हूँ पूरी वीडियो के अंदर, तो बैरूनी जो आज़ादी है वो खुद ब खुद ही आ जाएगी, क्योंकि हक आ कर ही रहेगा और बातिल मिट कर ही रहेगा, और यही फितरत कानून भी है। कंट्रोल का बिल्कुल अपोजिट है आज़ादी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी। ये तो किस क्या करके आपको कंट्रोल करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, हमारे पास कुछ नई न्यू डेवलपमेंट्स आ रही हैं। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो जब फॉलो करते हैं वो जानते हैं। सनोबर के बारे में आ रहा है, तो जो मैंने उसको तलाक दे दिया था, तो अभी वो मेरे पैर पकड़ रही है, पैर पकड़ के बोल रही है कि 2 तलाक बाकी हैं, प्लीज़ मुझे जो है वो तलाक वापस ले लें, 2 बाकी अभी। और तो मैंने कहा कि पैर नहीं पकड़ो, मेरा आइसक्रीम पकड़ लो। तो वो उसको बुरा लग गया, बुरा मान गई, तो अभी फिर दोबारा नाराज़ हो गई, तो मैंने उसको भी भगा दिया। उसके बाद जो है आंटी वाई के हवाले से बताते हैं। आंटी वाई के हस्बैंड अंकल एक्स को जब से हमने मारा टपकाया है, नाजायज़ हस्बैंड, तब से आंटी वाई जो है वो ये फ़ैसला कर चुकी है कि अब ना तो वो खुश रहेगी और ना ही जो इससे मारा है उसको खुश होने देगी, यानी शेर अली को खुश नहीं होने देगी। तो उसने क्या कर दिया, अभी शेर अली के जो चक्कर चल रहा था क्या नाम है नीलोफ़र के साथ, तो नीलोफ़र के कान भरना शुरू कर दिया। अब तो नीलोफ़र को भी दूर कर रही है परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए, और नीलोफ़र को ये बता रही है कि जो है इसका फ्यूचर नहीं है कोई,
और फ्यूचर अगर है भी है तो बहुत इस तरह का है कि इस कामों में ये लगा रहेगा और उल्टे सीधे काम में लगा रहेगा, कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसका जो है माइंड को उसने मैनिपुलेट कर दिया परसेप्शन मैनेजमेंट के ज़रिए। तो यहाँ पर नीलोफर का भी टेस्ट था, उसके भी जो है लव का। तो नीलोफर जो है वो भी सनोबर की तरह एक ओपर्चुनिटिस्टिक जैसे गर्ल निकली, वो भी अपना फ़ायदा। अब वो ये चाह रही है कि वो किसी तरीके से यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाए। और अभी फ़िलहाल वो हालांकि तो मैं बताऊँ, मैं तो उसके क्या नाम है वो सासे कह रहा हूँ मैं, समोसे पकोड़े, समोसे कह रहा हूँ, समोसे रमज़ान आने वाले हैं तो समोसे पकोड़े मुझे मैं तो उसके दिल से प्यार पसंद करता था, दिल को पसंद करता था। लेकिन ये भी अपॉर्चुनिस्टिक निकली, तो अब क्या कर सकते हैं। अभी वो फिर कोई पोस्ट वगैरह ढूंढ रही है, इस तरह के पोस्ट ढूंढ रही है कि अपने आप को मासूम जाहिर करवाए और मुझे विलन बना दे, और ताकि दूसरों को ये पता चले कि भाई मैं तो जो है लॉयल थी और इसने छोड़ा है। तो इस तरह के पोस्ट ढूंढ रही है जिससे वो खुद अपने आप को जो है वो इनोसेंट जाहिर करवा सके। तो अभी तो फ़िलहाल ये है। तो नीलोफर को भी भाग गई और सनोबर भी भाग गई। तो यहाँ से शेर अली का पूरा जो है बर्बाद हो चुका है। तो पहले आपको बर्बाद होना ही पड़ेगा। आपको अगर इंडिविजुअलिटी की तरफ आना है तो पहले आप इस बॉडी से, पूरे जो है आपकी मेटेरियलिस्टिक बॉडी है, इससे इस तरह की ये वाली जो लाइफ थी, अटैचमेंट जितनी थी, इससे आपको पूरा ख़त्म होना पड़ेगा, तब आप आओगे उसकी तरफ इंडिविजुअलिटी, वरना आप नहीं आ पाओगे। बच्चे की कहानी पे आते हैं, शेर अली की कहानी पे, कि जब वो तलाश कर रहा था क्या नाम है अपने अंदर ख़ुद को, उस प्यार को, अल्लाह ताला को और अपने मकसद को, अपनी इंडिविजुअलिटी को जहाद कर रहा था, जिहाद में नफ्स कर रहा था। और करते करते उसको जो है उसकी इंडिविजुअलिटी मिलती है। तो इस राह में इस जिहाद की राह में उसको जो है जो अंदर नफ्स से जंग करते 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 हम पहुंच जाते हैं उस इला तक। देखो होता ये है कि इसी दौरान जो है ना उस बच्चे के, शेर अली के, जो एक वाहिद उसका जो है अब्बू थे, जो कि एक अनकंडीशनल लव था करते थे। यही चीज़ जब चले गई उसकी ज़िंदगी से, तो वो जो है वो वैसे उसकी पर्सनालिटी में उस टाइम तक चेंजिंग आ चुकी थी कि इतना वो किसी भी सदमे को वो दिल पे नहीं लेता था, क्योंकि उसके अंदर ईमान बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। लेकिन इसके बाद जब एक चीज़ जो इसकी ज़िंदगी में जिसकी तलाश वो कर रहा था, वही चीज़, वो प्यार जो अनकंडीशनल लव करता था, वही बंदा अगर उसकी ज़िंदगी से चले जाएगा तो उसके बाद बंदा और ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द में चले जाता है। लेकिन यही वो रास्ता होता है जहाँ पे वो उस इला तक पहुँचने का रास्ता होता है, उस ला इलाहा इल्लल्लाह, उस खुदा तक पहुँचने का रास्ता होता है। तो इसी तरह वो जब इस अपने आइसोलेशन के अंदर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर रहा था, तो उसने अपने सारी तकलीफ़, सारा दर्द जो है वो उस क्या नाम है वहाँ तक रख कर उसके सपुर्द कर दिया, उस इलाह के सपुर्द कर दिया। और फिर उसके बाद हुआ ये कि उसके लाइफ में जो भी उसकी जो है वो रिस्क जो भी था, एक तरफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसके हवाले से उसके ऊपर, दूसरे तरफ उसका ईमान मजबूत हो गया था 3 चीज़ों में, रिस्क जो है और इज़्ज़त। ठीक है, रिस्क और इज़्ज़त जो है वो उस टाइम जो है वो उसको पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला के हाथ में है, तो वहाँ पे उसकी इज़्ज़त बढ़ती ही रहती थी। यहाँ पे इतना ही प्रोपेगेंडा होते रहता था, रिस्क उसकी जो है वो कम ही नहीं होती थी, उसमें इजाफा होते रहता था। इस चीज़ पे उसका जो है वो ईमान जो है वो बहुत बढ़ गया था उस टाइम तक। क्योंकि जो है बाहर अगर हम तलाश करेंगे इसको, इस इज़्ज़त को बाहर लोगों में तलाश करेंगे तो अल्लाह ताला बोलेगा जाओ वहीं ढूंढो तुम। ठीक है, रिस्क को अगर आप बाहर जो गुलाम लोग होंगे, आप बोलोगे, वो बोलेगा कि भाई मुझे रिस्क बाहर मिलेगा, तो अल्लाह ताला बोलता जाओ वहीं ढूंढो। अल्लाह ताला फिर आपका साथ नहीं देगा। वो तभी जब आप रिस्क बाहर के बजाय अपने अंदर झाँकोगे तो वो आपका साथ देगा। बाहर के इज़्ज़त लेने के बजाय आप अंदर वाले से इज़्ज़त की वो करोगे, दुआ करोगे, अपने अंदर से इसकी मांगोगे तो अल्लाह ताला देगा। ठीक है, आज़ाद बंदा होता है उसी को ही ये चीज़ नसीब होती है, ईमान नसीब होता है, उसी को ही इसकी दौलत नसीब होती है ईमान की, आज़ाद बंदे को। जब वो अंदर ये ठुक जाता है
कि कोई उसका रिस्क नहीं छीन सकता बाहर वाला, कोई उसकी इज़्ज़त नहीं ख़राब कर सकता बाहर वाला, मौत कोई बाहर वाला तब तक नहीं कुछ कर सकता जब तक अंदर वाला जो है इजाज़त ना दे, तो वो आज़ाद हो जाता है। तो इस तरह वो अपना इस सफ़र में चलता रहा और उसके बाद जो है वो जिहाद बिन नफ्स करते 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 जो है वो ला इला इल्ला उस इला तक वो पहुंच गया और यहाँ पर आके वो आज़ाद हो गया। इस जिहाद की सफ़र में जो सबसे बड़ी रुकावट जो पैदा करती है वो है हमारी तागूती फोर्सेस, तागूती निज़ाम बाहर, क्योंकि वो तो कंट्रोल करना चाहते हैं हमें। आज़ाद बंदे को तो नहीं कंट्रोल किया जा सकता। यही चीज़ मैं उनको भी कहना चाहूँगा आंटी भाई को कि ये हर परिंदे को जो है वो कैद नहीं किया जाता। वो कुछ परिंदे होते हैं जो कि शाहीन होते हैं। अब आते हैं रमज़ान के ऊपर। तो अल्लाह का और हमारा जो कनेक्शन है वो रूहानी है, रूहानी कनेक्शन है। और जो हम जो है वो ख़ुद की जब तलाश करते हैं या अपनी खुद ही की तलाश करते हैं या फिर हम अल्लाह को जो तलाश करते हैं या फिर हम अपने मकसद को तलाश करते हैं, ये सब का सब कनेक्शन जो है वो आपके अंदरूनी सफ़र के साथ है। और ये सफ़र वही, ये जो रोज़ा रख रहे हैं हम, इसका कोई असर इसलिए नहीं होता क्योंकि हम आज़ाद नहीं हैं, हम ग़ुलाम हैं, समाज के ग़ुलाम हैं, लोगों के ग़ुलाम हैं, इस तागूती निज़ाम के ग़ुलाम हैं। जो आज़ाद इंसान होता है वो अपने आप को अंदर तलाश करता है, वो बाहर नहीं तलाश करता। उस शेर अली की कहानी में आते हैं, वो बच्चा बर्बाद हो चुका था, उसके बाद जो है वो क्या नाम है, अपने दुख में आ गया था और उसमें आ गया था, डिप्रेशन में आ गया था, अफसरदा हो गया था और फिर जो है वो अकेला अकेला फिर तन्ना तन्ना रहने लग गया था, अपने आप को तलाश करने लग गया था, उस प्यार को तलाश करने लग गया था जो कि उसको समझ में आ गई है वो बाहर नहीं मिलने वाली, क्योंकि बाहर जितने भी प्यार हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंडीशन पर हैं। मतलब ये है कि ओकेजनली लव है ये सारी चीज़ें। अल्लाह ताला इंसान को तोड़कर आजमाता है और फिर पूछता है बताओ कौन है तुम्हारे को प्यार करने वाला, मेरे अलावा कौन है बताओ। सारी चीज़ होता है। रोमी का एक कॉल है, द वाउंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट इंटर्स यू। ठीक है, तो वो ज़ख़म वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह ताला की जो है रोशनी दाखिल होती है। वो बहुत अल्लाह ताला किसी के साथ अगर एहसान करना चाहता है तो वो उस इंसान को तोड़ देता है। फिर वो इंसान अगर ग़ुलाम हुआ तो फिर वो इस प्यार को कहाँ तलाश करेगा, वो दुनिया में तलाश करेगा, वो बाहर तलाश करेगा, लोगों में, वो समाज में, वो मंदिर में, वो मस्जिद में, बाहर तलाश करेगा। और जो आज़ाद इंसान होगा वो इसको अपने अंदर तलाश करेगा, अपनी जो है सेल्फ़ के अंदर, ख़ुद के अंदर तलाश करेगा। ये है आज़ाद इंसान होने की निशानी, ये है उसकी जर्नी। और फिर जब उसको वो चीज़ मिल जाती है, वो इंडिविजुअलिटी वो उसको पता चल जाता है, तो फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर, कोई भी इतने भी प्रोपेगेंडा हो उसके ख़िलाफ़, वो सब चीज़ों से कैसे निकल जाता है। ये भी एक मौजज़ा है एक किस्म का, अगर समझे लोग तो समझ में आई। इतना बदनाम हो करवाने के बावजूद भी शेर अली जो है अपना वो टीचिंग कर रहा था। टीचिंग करते करते ये सारी चीज़ें अगर किसी और इंसान के साथ अगर ये सारी चीज़ें होती तो वो जो है वो हो चुका होता, बिल्कुल ही खाते में ही नहीं आता किसी भी। लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ क्या हो रहा था, लोग उधर बातें बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी इज़्ज़त और बढ़ते जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है, एक फिनोमेना था। ये उन्हीं को ही नसीब होता है जो अपनी इस सफ़र में निकल जाते हैं और फिर कश्तियाँ जला देते हैं, अपनी ज़ंजीरों को तोड़ देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। जब मैं अल्लाह ताला के पास जाऊँगा तो मैं सिर्फ अल्लाह से यही सुनना चाहता हूँ कि शाबाश फैज़ान जावेद, तुमने लोगों को, इंसानों को आज़ादी का मतलब समझा दिया और आज़ादी के पीछे इंसानों को लगा दिया। तो नमाज़ पढ़ के आया और बीच में मेरे पास बहुत एक मसालेदार न्यूज़ आई है आंटी वाई के हवाले से। आंटी वाई को शुगर हो गया और वो परेशान हो गई, शुगर हो गया। जब से उनको जब पता चला कि नीलोफ़र का
और नीलोफ़र से चक्कर चलने वाला है अब, क्या नाम है, शेर अली का। और नीलोफ़र और शेर अली का रोमांस होगा, और नीलोफ़र जो है वो अय्याशी करेगी उसके पैसे से। तो तब से क्या नाम है, आंटी वाई को क्या नाम है ब्लड प्रेशर हाई भी हो गया और शुगर भी हाई हो गया, और वो इनसिक्योर भी फील कर रही हैं। I saw what you made fair. सब रोना चाहते बट वी हेट टेयर्स। I'm straight clear. समझ से बाहर जैसे मैं शेक्सपियर अर्थ से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की। तारों को मैं नाम दूँ, तू देख मेरी सादगी। दुश्मन को मैं काम दूँ, कैसे होगी बराबरी। मेरे मेहनत का पल खाना चाहते आज भी। ये बातें नहीं कागजी, मैं खुद को देता दाद भाई। सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई। आया सुंदर रूम, मुझ तक पहुँचेंगे क्या खाक भाई। हर दाने के मैं दुनिया में भी टोल से करता बात भाई। तो ये बहुत इस तरह की टाइट न्यूज़ आई है अभी। इस तरह की मज़ीद न्यूज़ के लिए हमारे को फॉलो करें। अच्छा, आगे चलते हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन इसकी यही है मेरे ख़्याल से, उसने जो बोला था ना क्या नाम है फॉलो करने, क्या नाम है फ़कीर वाली जो बात थी, तो मेरे ख़्याल से वो जो जिहादी बच्चा है वो यही बोलता था ना सबको फॉलो करें, और जाके भी वो लोगों को बोलता है कि किंग्स कल्चर ज्वाइन करो। तो मेरे ख्याल से इसी बात पे उसने फ़कीर बोला होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। पत्थर पे लकीर जैसे लकर को आँख दूँ, ये लफ्ज़ मेरे अखीर कैसे, फ़कीर कैसे जो मुनाफिक के मुनाफे हमदर्दी के लिए फाके पे खुदा से करीब कैसे। मेहनत कर सिला देने वाली ज़ात वो, खुदा से डर आँखों से देखे हालात वो। जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान मिस्टर बाहर, फिर कराची वाले राज ब्रो, फिर भी निडर बन के सड़कों में आधी रात को। वो बीफ बर्गर कराची या फिर बात चोद, स्टोरी में नर बने अंदर से ये लाल गोश्त। उगलता आग में नवाब मेरा माल को, जान हाजिर कराची मारे जान हाजिर, फिर कराची के लिए जान हाजिर। यासिर खान हाजिर में अपना गैंग राजर, अपने गवान हाजिर लजन सारा टाइम में फ्रैंक मदर। ओ छोड़ मैं आज भी ऑन द रोड पो, हर नाकों पे थी रोक टोक बुक रोक और सामने रोप वोप। म्यूजिक के पैसा नहीं था बेचने लगा ड्रोप वोप। ऑन द लो ये उसूल सा, खुदी की मौत से परचम हुआ मशहूर था। रूप पोश पैसा नेमत पहने वर्जी नहीं, जब भी फाड़ेंगे मिलेगा सीने वाला दर्जी नहीं, अलामतों की मर्जी नहीं। गुड न्यूज़ ये भी है कि नवेद को भी मैंने वहाँ से निकाल लिया, जेल से निकाल लिया उसको, बाहर आ गया है। और बाहर आने के बाद जो है वो बहुत ही मेरे नाम का विर्द कर रहा है, और मेरे नाम हर वक्त गुनगुनाता रहता है, मेरे नाम का विर्द करते रहता है, और बोलता है किंग्स कल्चर को के अंदर जो है वो शामिल कर लें। तो न्यूट्रल है वो, तो न्यूट्रल्स को तो हम नहीं शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल देखो इनकलाब वही लेकर आ सकते हैं जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, जिनकी ज़मीर की कोई कीमत नहीं है, बिक जाते हैं। ये कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, तो इन पर मुझे नहीं भरोसा। न्यूट्रल्स पे तो मुझे नहीं भरोसा है, तो मैं इनको अपने पार्टी में नहीं लूँगा अभी फ़िलहाल। इनकलाब वही लाता है जिनकी कोई कीमत नहीं होती है, जो बिकता नहीं है, इसकी ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई चीज़ तो कोई ख़रीद नहीं सकती। ईमान उसका इतना मजबूत होता है। सवाल भरे पीछे हुए चाल भरे, साल चले साथे सारे चाल चरे, थपड़ी गाल पे इंडस्ट्री पूरी पालते रहे। लाया किताब जो तुम खोल के सिर्फ छापते रहे, तलवे मेरे चाटते रहे, पैसा नहीं वो दाद दे रहे, देखे नहीं हालात मेरे यालों ने जो हाथ दे पूरे करूँ आज इस हाथ में वो आग बैठे। पैसे में वो बात नहीं जो इज्जत मेरी आज बैठे, ये इम्तहान कैसा सूरज नहीं पर चांद देगा। लिखाई जान लेवा उर्दू रैप को जान देता, किससे लड़ू जंग सब वाकिफ है मैदान मेरा रैप मेरी जान, मैं कराची के लिए जान दे रहा। लिखते हैं अपनी दुनिया के लिए बार्स भाई, डरता नहीं गिरने से बस दुनिया से नाराज भाई। आईने को तोड़ दें जोड़ते अल्फाज भाई, तब से मेरे तोड़ते जब भारी है आवाज़ भाई। मैं इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई। फुल 50 चला जाने खुला हाथ नहीं, कागज़ को मैं राख दूँ पिछवाड़े इनके राग भाई। सर अपना नोच रहे ये सोते हुए भी सोच रहे, ख्वाबों में भी अपने के खुशी के आंसू पोंछ रहे। एंड रोल मॉडल आज भी ऑन द रोड पे, डील मेन स्ट्रीम वाले शोज में डील होती क्लोज। मेरे होश नहीं इंडस्ट्री मेरे लंड पे पर नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं, और की ऊपर वाले ने अफसोस नहीं। मरते नहीं या मौत से मुताफिर मरते रोज़ भाई।
I saw what you made fair. सब रोना चाहते but we hate tears. I'm just straight clear. समझ से बाहर जैसे मैं शेक्सपियर अर्थ से खाई नहीं रोटी माँ के हाथ की तारों को मैं नाम दूँ तू देख मेरी सादगी दुश्मन को मैं काम दूँ कैसे होगी बराबरी मेरे मेहनत का पल खाना चाहते आज भी यह बातें नहीं कागजी मैं खुद को देता दाद भाई सच से दुनिया भागती और मैं सिर्फ सच के साथ भाई आया सुंदर रूम मुझ तक पहुँचेंगे क्या खाक भाई हर दाने के मैं दुनिया में भी टोचे करता बात भाई। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या अंकल एक्स जो है वो एक शख्स है या फिर अंकल एक्स जो है वो एक सिस्टम है। इस सीज़न 2 को आज मैं एंड कर रहा हूँ, सही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंप्लीट आज स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। जब मेरे अब्बू जो हैं वो निज़ामत का टाइम था तो अंकल एक्स ने उन्होंने गरीबों की ज़मीन जब क्या नाम है मैदान ग्राउंड जब बनाया था तो अंकल एक्स ने उन पर फायरिंग करवाई थी और वो बच गए थे अल्लाह के करम से। उसके बाद एक अंकल एक्स तो वो एक निज़ाम है, सिस्टम है, ठीक है, और अगर वो निज़ाम है तो वो तो नंगा हो गया, उसको मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो तो गया मेरे हाथों से पूरी तरीके से। मैंने उसको एक्सपोज कर दिया इस वीडियोज़ में। निज़ाम है तो तब भी नहीं बचेगा और अगर वो एक शख्स है तो तब भी जिहादी बैठा हुआ है स्नाइपर लेके वो उड़ा देगा। अंकल एक्स का पूरा अब खात्मा होने वाला है, ये नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरा आंटी वाई जो है वो जब हमारा उनका कोचिंग था तो उस टाइम जो है वो आंटी वाई उसको तंग करती थी और बदतमीज़ी करती थी और कोचिंग जो है वो बंद करवाने में इस जुल्म के निज़ाम इस जुल्म के पीछे आंटी वाई का बहुत बड़ा रोल था, छुपा हुआ रोल था लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल था। तो अंकल एक्स और आंटी वाई, अंकल एक्स सिर्फ अपनी नफ्स परस्ती के ऊपर बच्चों का मुस्तकबिल से खेला, अपनी नफ्स परस्ती के लिए, अपनी अना और नफ्स परस्ती के लिए बच्चों के मुस्तकबिल से खेला और आंटी वाई का भी इसके पीछे पीठ पीछे एक रोल था। अच्छा, तो अभी ये उन लोगों का थोड़ा सा इलाज करते हैं। जो कुत्ते बोल रहे हैं हमें, तो तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग इस निज़ाम के कुत्ते हो, तागूती निज़ाम के। तुम इसके कुत्ते का मतलब पता है, वो वफादार होता है, हम अल्लाह के वफादार हैं और तुम इसके तलवे चाटते हो, तुम इसके ये असल कुत्ते तुम लोग हो। बैंड के लोड़ो चूतियो, समझ में आई हद मेरे। आज तो स्लो आवाज़ में करने का मेरा इरादा है। एक सॉन्ग आपकी नज़र में, या शुभयास यंगस्टर I claim, so you wanna blame. We thought about your pen. Young, stunning, 10 साल in him, still running. तुम्हें शक है तो कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। यह छोड़ कल तू आज ही चल, मेरे आगे कराची ना कर शाबाहुर। कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। यह छोड़ कल तू आज ही चल, मेरे आगे कराची ना कर। तीर के कमान जैसे कलम ऊंचा तो कौन हुआ आलमदार। मेरे यार सरहद पार से भी भेजे प्यार, दिल टूटा तो फिर जाके नोट जोड़े 4। हम स्कूल पेट से बाहर, स्कूल के बाहर अब प्लेट से लड़ते हैं होते मास्टर कार्ड। अब स्टेट बैच कम फ्राइड इस टाइम से ज़्यादा आई फील किट आल्सो आई फील लाइक राजा। कौन बीच शुरू करे कौन एंड करे, किसके 4 गाने बैक टू बैक ट्रेंड गाइड करे। लॉ तो डिफाइन बरे माइंड ओवर मैटर और हम काबिज तेरे माइंड पर है। 2008 उर्दू रैप स्टार्ट, 2020 करता 8 फिगर चार्ज। प्रॉफिट मेरे नीचे आई डोंट ये स्टार मदरफकर फ्री फोन इसके स्मार्ट डे 1 मदरफकर छिड़के अपनी जान। जहाँ गया नहीं वहाँ भी है जान पहचान। कराची मेरा ही है बेटा तू मान ना मान, तेरा सीन सेंटीमीटर तू झाड़ बेझाड़। I claim, so you wanna claim. We thought about your pen. Young, stunning, 10 साल in him, still running. तुम्हें शक है तो कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। छोड़ कल तू आज ही चल, मेरे आगे कराची ना कर शाबाहुर। कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ये छोड़ कल तू आज ही चल, मेरे आगे कराची ना कर। आरजी रैपरों का आना जाना फर्जी है, मेरे फ्लो में इतनी गर्मी अंडरग्राउंड सब लेबलों पे मेरी कलेजों में भी नरमी है। आके पूछ मेरा नाम, मेरे हाथों में जंजीरें और थानों में तस्वीरें हैं। मैंने जुर्मों से जो रंग जी हैं, मेरे हाथों की लकीरें हैं।
रब से मांगी है मैंने दुआएं, जब बदली है तकदीरें हैं। मैं देता गालियाँ, इंडस्ट्री वाले देते दोष, लेके भी गीत गवा के मैंने होश। लो स्पीड सबसे हुए हैं मेरे केस क्लोज। आजकल कॉल करते यार दोस्त, यासिर खान इंस्टाग्राम पे करे मेरी टेक्स्ट पेस्ट पोस्ट, या ना जाने क्यों मेरी एक्स करे टेक्स्ट रोज। पूछे हाल मैक्सिकोग्राफिया का रग रोज लिखे वो कातलाना वर्सेस में रग रोड यंगस्टर रियल वंस मेरे दोस्त। कराची टाउन आके पूछ मेरा नाम, रियल में गलियों में छपेली में रेक्स। अहमियत मुझे वक्त की खरीदी मैंने कीमती रोलेक्स। I claim, so you wanna claim? We thought about on rap about you claim. Young, standing, that's all in him. Still running. तुम्हें शक है तो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। छोड़ कल तू आज चल मेरे आगे कराची ना कर शावाहुर। कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। छोड़ कल तू आज चल मेरे आगे कराची ना कर। पत्थर पे लकीर जैसे लकर को आंख दूं ये लफ्ज मेरे आखिर कैसे। फकीर कैसे जो मुनाफिक हमदर्दी के लिए फाके पे खुदा से करीब कैसे। मेहनत कर सिला देने वाली ज़ात वो, खुदा से डर आँखों से देखे हालात वो। जैसे ही रात हो सड़कें सुनसान मिस्टर बाहर फिर कराची वाले राज ब्रो, फिर भी निडर बन के सड़कों में आधी रात को। वो बीफ बर्गर कराची या फिर बात चोद, स्टोरी में नर बने अंदर से ये लाल गोश। उगलता आग में नवाब मेरा माल को। जान हाजिर कराची मारे जान हाजिर, फिर कराची के लिए जान हाजिर। यासिर खान हाजिर में अपना गैंग राजर, अपने गवान हाजिर लजन सैनिटाइजर में फ्रैंक मदर। ओ छोड़ मैं आज भी ऑन द रोड पो हर नाक पे थी रोक टोक बुक रोक और रोप वोप। म्यूजिक का पैसा नहीं था बेचने लगा ड्रॉप वोप। ऑन द लो ये उसूल सा, खुदी की मौत से परचम हुआ मशहूर था। रूप पोश पैसा नेमत पहने वर्जी नहीं, जब भी फाड़ेंगे मिलेगा सीने वाला दर्जी नहीं, अलामतों की मर्जी नहीं। अच्छा तो अभी ये उन लोग का थोड़ा सा इलाज करते हैं। जो कुत्ते बोल रहे हैं हमें, तो तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग इस निज़ाम के कुत्ते हो, तागूती निज़ाम के। तुम इसके कुत्ते का मतलब पता है, वो वफादार होता है। हम अल्लाह के वफादार हैं और तुम इसके तलवे चाटते हो। तुम इसके ये असल कुत्ते तुम लोग हो। बैंड के लोड़ो चूती हो, समझ में आई हद मेरे। अच्छा उसके बाद जो है क्या नाम है, मेरा मकसद इनकी कहानी आप लोगों में सुना देता हूँ कि ये जो क्या हो रहा है, जो मेरे पीछे जो कुत्ते छोड़े DHA फेज 5 और 6 में। ये है ना यहाँ पर DHA फेज 5 और 6 के अंदर जो है वो चोर खान और इमरान बेमानी की हुकूमत है ना अभी। तो इनको मेरे से ख़तरा है, और सही बोलूँ तो मुझे इनसे ख़तरा है, क्योंकि हमें इस निज़ाम, इन गुलामों की ज़िंदगी, इन गुलामाना ज़िंदगी, चोर लुटेरे, इस तरह के लोग, 2 नंबर घटिया तरीन लोग, इस तरह के लोग गरीब आवाम को पीस रहे हैं। जुल्म का निज़ाम है, इस निज़ाम को कब तक रहने दिया जाएगा। अल्लामा इकबाल अपने फरिश्तों को एक शेर में कहते हैं कि उठाओ मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काग़े उम्रा के दरो दीवार को हिला दो। जिस खेत से मजदूर को ना हो मुयस्सर रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। तो जला दो आज, ये उड़ा दो, इन सबको तबाही मचा दो, बर्बाद कर दो। अब आप लोग ये सारी मेरे गरीबों और मेरे अवाम, मेरे तमाम लोग, इस निज़ाम को अब कायम नहीं रहने दो, बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दो। ये कब तक चलेगा ये गुलामी का निज़ाम। अब हकीकी आज़ादी आएगी और अब सिर्फ किंग्स कल्चर की हुकूमत आएगी इसके बाद। और किंग्स कल्चर DHA फेज 5 के अंदर और 6 के अंदर यहाँ पे कायम होने वाला है। और ये है अभी इनकी हुकूमत है, अभी चोर खान PMLN और क्या नाम है इमरान बेमानी, जो कि उसका है अभी क्या नाम है पीपल्स पार्टी का है। इन दोनों की एक मुश्तरका हुकूमत कायम है और ये दौरा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और अब किंग्स कल्चर का दौर आएगा। अच्छा एक और बात है, ये लोग मुझे कहते हैं, मेरे वालिद साहब जो है, पापा जो थे मेरे, वो भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है क्या नाम है अपने अब्बा के उसके ऊपर आ रहा है, अपने अब्बा का नाम पे वो जो है वो कर रहा है, या ना मेरे अब्बू को कोई तलब थी ये सब की ओहदे की, तुम लोग अपनी उसमें डालो, उस होल में गांड में डाल लो तुम लोग अपने इस ओहदों को। हमें निज़ाम चेंज करना है, वो भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ थे, इस निज़ाम को चेंज करना है। और दूसरी बात वो तालीम, जो मैंने वो जो शेर अली जो था, जब वो जो है अकेला हो गया था और उसके बाद
अपने पैशंस के बारे में जान रहा था, ख़ुद के बारे में वो को अपने अंदर डीपली रिसर्च कर रहा था, अपने अंदर ख़ुद को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर जो चेंजिंग आ रही थी, उसके अंदर जो है वो क्या नाम है, प्यार उसके अंदर आ रहा था, लव आ रहा था, लोगों के लिए हेल्प, दूसरों के लिए मदद करने का जज्बा उसके अंदर आ रहा था। उसके सेल्फ की प्योरिफिकेशन हो रही थी, वो इंट्रोस्पेक्शन हो गई थी उसके अंदर, वो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी हो गई थी कि हर उस पर वो राज़ी हो गया था, हर मुसीबतों पे, हर चैलेंजेस पे जो आती थी उससे वो सीखने की कोशिश करता था और उससे वो पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहा था। हर चीज़ के अंदर से वो पॉजिटिव निकालता था वो बच्चा। तो उसको ये जब पता चला कि भाई अल्लाह ताला ने उसे जो है वो एक क्या नाम है इस तालीम के अंदर आपको उसको आगे बढ़ाना है, तो ये 10 साल हमने लगाए। तुमने कभी किताब खोल के देखा है जो तालीम बदलने की बात कर रहे हो? छूतियों, बहन के लोड़ो, और हमें आके बोलते हो कि इन कुत्ते हमारे कुत्ते हैं ये। हाँ, हम वफादार हैं, हम अल्लाह के वफादार हैं, समझा? तुम कुत्ते हो, तुम बहन के लोड़ो, तुम कुत्ते हो चूतियों। ये जिहाद है, ये इनकलाब है, ये इनकलाब आ रहा है अब, समझ में आई है? और जिहाद बैक वक्त क्या नाम है एग्रेसिव भी होता है और डिफेंसिव भी होता है। हमें ये लोग कहते हैं कि जो है हुकूमत की तलब कर रहे हैं हम लोग, मेरे आपको पार्टी में कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा जो इस ओहदों का गुलाम होगा। वो सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह के लिए जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए, वो अहदे ओहदों का गुलाम नहीं है। उनको पता है कि ये जो ओहदा है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इन सारी चीज़ों के कोई गुलाम नहीं है। हमारा एक मकसद है, वो ला इला, घर घर के अंदर ला इला इल्लल्लाह पहुंचेगा, एक एक घर, वो सोशल सिस्टम जो वो सिस्टम, वो इकोनॉमिक सिस्टम जो कि मैंने बताया हुआ है वो पहुंचाएंगे हम। आप लोग भी इस डिफेंस के अंदर से हम पूरे कराची में फैलाएंगे और आग लगा दो आप लोग सब भी, और यहां से पूरे कराची से इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अब यह निजाम कायम होने वाला है। किंग्स कल्चर जिंदाबाद।